अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हमारा टॉपिक पार्शियल फ्रैक्शन एक्सरसाइज 21 हम स्टार्ट करेंगे। थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन देंगे, फिर हम आप आगे बात करेंगे। देखो बेटा, पार्शियल फ्रैक्शन को समझने के लिए थोड़ा सा बेसिक आपको आना ज़रूरी, जिस तरह इसका थोड़ा सा ताल्लुक़ आपका जो है वो चैप्टर नंबर 20 से भी है, रूट्स के हवाले से, जो मैंने बड़ा डिटेल में आप लोगों को बताया था। लेकिन पहले हम बात करते हैं पार्शियल फ्रैक्शन बेसिकली है क्या। पार्शियल का मतलब होता है जुज़वी, और फ्रैक्शन मतलब हिस्से कर देना, ये पार्ट्स कर देना। फ्रैक्शन में आप पढ़कर आ चुके हो ना, जैसे कि मैं किसी को फॉर एग्जांपल 1/2 को देखो, ऐसे आप सबको पता है कि होल जो है वो आपके पास जो है कितने पार्ट्स हैं, आपके पास 2 हैं, और मैंने क्या किया, इसने 1 पार्ट आपका शेड कर दिया है। ऐसे अगर मैं इसके कितने पार्ट्स बनाऊँ, अगर मैं फॉर एग्ज़ाम्पल इसको एग्ज़ाम्पल ले लेंगे, एक रोटी है, इसके मैंने 2 हिस्से कर दिए हैं। ये एक रोटी है, इसको मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो 1/2 + 1/2, तो आप कहोगे मिस ये 1 के बराबर है। ऐसे ही है ना। इसको 3 पार्ट्स में भी कर सकते हो, ज़रूरी नहीं कि आपने 1 पार्ट में ही करना है। बस इसको क्या करना होता है, फ्रैक्शन के आपने क्या कर देने होते हैं, पार्ट्स कर देने होते हैं, इनकी स्प्लिटिंग कर देना होता है, इनको ब्रेक कर देना होता है, इनको डिकम्पोज कर देना होता है। ठीक है जी। अगर मैं यहाँ पर इस तरह करूँ 2/3, ठीक है जी, तो अब बेसिकली 2/3 था ना, यहाँ पे मैंने क्या किया, या 1 पार्ट अगर मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल कलर्ट करती हूँ या शेड करती हूँ, तो आप कहोगे मिस 1/3 है, और रिमेनिंग पार्ट्स जो है वो आपके पास क्या बचा, 2/3। इनको अगर आप ऐड कर लो तो देखें 1 के ही बराबर आता है। मतलब इसको मतलब क्या कर देना होता है, डिकम्पोज कर देना होता है, इसको ब्रेक कर देना होता है बेसिकली। ठीक है जी, ये हम इसके अंदर पढ़ेंगे। हम बात कर लेते हैं अपने फ्रैक्शंस में न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की, फिर हम एक्सप्रेशंस पर भी आएंगे, रैशनल नंबर्स पर भी आएंगे, पॉलिनॉमियल पर भी आएंगे। पहले तो मैं आपको बता दूं, एक होता है फ्रैक्शन में आपके पास प्रॉपर फ्रैक्शन, और एक आपके पास होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ये सब बच्चों वाला है, जो आप बेसिकली बचपन में कह दिया, प्रीवियस क्लासेस में जो है कर आ चुके हैं। खैर होता तो ये 2-3 से स्टार्ट हो जाता है। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शंस वो फ्रैक्शन होता है जिसमें आपके पास आपका न्यूमरेटर जो होता है वो छोटा होता है आपके डिनोमिनेटर से। फॉर एग्जांपल 1/2, 2/3, 4/5, इन सब में क्या है, आपके पास आपके न्यूमरेटर छोटे हैं आपके डिनोमिनेटर से। ऐसा ही है ना। और इम्प्रॉपर में क्या होता है, या इसमें 2 कंडीशंस होती हैं, या तो आपका न्यूमरेटर जो है वो बड़ा होता है आपके डिनोमिनेटर से, या दोनों जो है वो इक्वल होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ 5/4, 5 बड़ा, न्यूमिनेटर बड़ा, डिनोमिनेटर छोटा है मेरा। ऐसे ही जिसकी तरफ मुंह खुला होता है, ये कितनी बार मैंने आपको एग्जांपल बताई है, मछली का मुंह जिस तरफ खुला होता है उसके एलिमेंट ज़्यादा होते हैं, उसके नंबर ज़्यादा होते हैं। ठीक है जी, ये लेस देन और ग्रेटर देन में फ़र्क आप लोगों को आ जाना चाहिए। 5/4, यहाँ मैंने कहा कि हमारा न्यूमरेटर जो है वो हमारे डिनोमिनेटर से बड़ा है। ये कहानी बताई 6/7 ले लीजिए। और एक और कहा कि अगर दोनों इक्वल है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर अगर हमारे पास इक्वल होगा, तो हम कहेंगे हमारे पास वो गिवन फ्रैक्शन जो है वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। यही है ना, ऊपर वाला न्यूमरेटर, नीचे वाला डिनोमिनेटर। ये सब बेसिक है जो हम करके आ चुके हैं। पार्शियल फ्रैक्शन में अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपका फ्रैक्शन जो है वो प्रॉपर में होना ज़रूरी है। अगर प्रॉपर में होगा तो हमें कोई चेंजिंग नहीं करेगी, डायरेक्ट हम अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगर हमारे पास हमारा दिया गया जो हमारा क्वेश्चन है, जो एक्सप्रेशंस होंगे, अगर वो हमारे पास प्रॉपर में नहीं होंगे, तो हम पहले उसको इम्प्रॉपर में दिए गए होंगे, तो पहले हम उसको डिवाइड के ज़रिए, मेथड्स होते हैं वो आपको बताएंगे, पहले आपको प्रॉपर बनाना पड़ेगा, फिर देन हम उसको सॉल्व करेंगे। यहाँ तक चीज़ समझ में आ गई आप लोगों को। अब इसके अलावा इसमें कहानी आ जाती है पॉलिनॉमियल्स की आएगी। पॉलिनॉमियल्स क्या होते हैं, थोड़ा सा मैं आपको बताती चलूँ। पॉलिनॉमियल ये सब हमने क्लास 9 में पढ़ा था, रैशनल नंबर्स पढ़े थे हमने, रैशनल नंबर पढ़कर आ चुके हो। अब रैशनल एक्सप्रेशंस पढ़ेंगे, रैशनल एक्सप्रेशंस। चलो जी, हम बात करते हैं पहले पॉलिनॉमियल की। पॉलिनॉमियल है किस बला का नाम, ऐसा मैथमेटिकल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस जिसमें दिए गए एल्जेब्रिक टर्म्स वगैरह जो भी ये एक्स वाई जेड वॉट एवर दी गई हों, इनकी में जो पावर है वो हमारे पास क्या हो, पॉजिटिव हो। तो हम कहेंगे जो हमारे पास गिवन एक्सप्रेशन दिया गया है, मैथमेटिकल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, इसके अंदर जो हमारे वेरिएबल्स हैं, इनकी पावर, इनकी डिग्री पॉजिटिव होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, होल नंबर में होनी चाहिए। मतलब जाहिर सी बात है, होल नंबर क्या होते हैं, पॉजिटिव ही होते हैं ना, 0 1 2 3 एंड सो ऑन।
और मैंने कहा कि ऑलवेज़ पॉजिटिव, ठीक है जी, पॉजिटिव होनी चाहिए। ऐसा मैथमेटिकल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस जिसमें दिए गए एल्जेब्रिक टर्म्स एक्स वाई जेड्स वगैरह जो भी मौजूद हों, उनके ऊपर जो आपके पास पावर्स मौजूद है वो क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। तो हम कहेंगे गिवन एक्सप्रेशन आपके पास पॉलिनोमियल है। ये आपको डिटेल में बताया है। रैशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनको आप पी अपॉन क्यू में लिख सकते हो। पी अपॉन क्यू मतलब न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर में लिख सकते हो। डिनोमिनेटर मतलब क्यू इज़ नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो। यही हमने पढ़ा रैशनल नंबर्स में, बहुत डिटेल में बताया। लेकिन अगर हम बात कर लें अपने यहाँ पर रैशनल एक्सप्रेशन की, तो सिंपल सी बात है, अगर हम रैशनल एक्सप्रेशन की बात कर रहे हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, सिंपल यहाँ पर एक्स वेरिएबल लगा देना होगा। बाकी तो वही होगा ना, न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर एक्सप्रेशन के ज़रिए, और क्यू इज़ नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो, क्यू एक्सप्रेशन इज़ नॉट, डिनोमिनेटर इज़ नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो। यही चीज़ पढ़ के आए हैं, इसी को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अब थोड़ी सी एग्जांपल्स मैं यहाँ आपको लेके बताऊँगी, आपको बताऊँगी, आप मुझे थोड़ा सा बल्कि आप लोग खुद बताएंगे कि क्या ये हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर है, फिर हम आगे बढ़ेंगे। हमें डिग्री से पहचानना पड़ेगा कि हमारे पास जो डिग्री है वो हाईएस्ट डिग्री क्या है, उसके अकॉर्डिंग हम उसको सॉल्व करेंगे। उससे पहचानेंगे कि हमारा गिवन एक्सप्रेशन जो है वो इम्प्रॉपर है या जो है वो प्रॉपर है। ठीक है जी। देखो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं कहूँ x+5 डिवाइडेड बाय x-5, आप कहोगे मिस इसके ऊपर भी पावर 1 है और इसके ऊपर भी पावर 1 है। तो मैंने कहा था अगर हमारे पास न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों इक्वल आ जाते हैं, इनकी डिग्री क्या मतलब, इनके ऊपर जो पावर है वही इनकी डिग्री है ना, अगर वो बराबर आ जाती है तो हम कहेंगे ये हमारे पास क्या होगा, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, यही है ना। अगर मैं इसके ऊपर पावर 5 लगा देती और इसके ऊपर 1 लगाती तो आप कहते मिस गिवन एक्सप्रेशन में हमने ऊपर न्यूमिनेटर में चेक किया, इतनी टर्म न्यूमिनेटर है, नीचे वाला डिनोमिनेटर है। आपने देखा आपके न्यूमिनेटर के ऊपर पावर जो है वो 2 आ रही है। आप कहोगे मिस इस पर 2 है, नीचे वाले में 1 है, तो न्यूमिनेटर तो बड़ा है और डिनोमिनेटर अगेन छोटा है, तो ये भी हमारे पास न्यूमिनेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर हमारे पास छोटा है। देखते हैं पावर से, इनकी डिग्री से, एक्सप्रेशन की डिग्री को से देखा जाता है, तो ये भी हमारे पास क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। अगर मैं यहाँ पर 2 लगाती और होता, या लगा लूँ नीचे 3 लगा लूँ, तो आप कहोगे मिस हमारा न्यूमिनेटर के पास जो डिग्री है पॉलिनोमियल में एक्सप्रेशन में वो 2 है, नीचे वाले के पास 3 है, तो डिनोमिनेटर जो है वो मेरे पास बड़ा होगा हमारे न्यूमिनेटर, तो ये मेरे पास एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। ठीक है जी। थोड़ा सा और एग्जांपल्स के ज़रिए समझाते हैं आपको। चलिए जी देखिए, अगर मैं थोड़ा सा मुश्किल सा सवाल देख लूँ, थोड़ा सा आप लोगों को हार्ड लगेगा बनिस्बत, लेकिन ये हार्ड नहीं है, बहुत आसान है। देखो जी, क्योंकि आपके सामने इस तरह के क्वेश्चन का ही सामना आपको करना है। आपने पहले अपना न्यूमिनेटर देखा, आप कहोगे मिस यहाँ तो x है, यहाँ पे 2 है, इनको प्लस नहीं करना, इन सब में से जो हाईएस्ट आ रहा है ये 3 है, तो हमने इसको देखा 3 और नीचे मेरे पास 2 है, तो मैं कहूँगी मिस मेरा न्यूमिनेटर तो 3 है, डिनोमिनेटर मेरा 2 है, तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। ठीक है जी, क्योंकि न्यूमिनेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है। पहले इस तरह का सवाल आएगा तो उसको पहले प्रॉपर बनाएंगे, वो कहानी बात की है, समझाएंगे कि कैसे किया जाएगा, डिवीजन रूल अप्लाई होता है, बता देंगे आप। पहले से समझें, आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करें, क्योंकि इसमें आपको फैक्टराइजेशन में बहुत चीता बनना है। अगर आपकी फैक्टराइजेशन अच्छी नहीं होगी, आपके कॉन्सेप्ट अच्छे नहीं होंगे, तो आप एक एक्सरसाइज को नहीं कर सकते मेरा बच्चा। आपको पहले ये चीज़ें सारी समझना बहुत ज़रूरी है। देखो जी, अब आपने पहले देखा, आपने कहा, इसने कहा था न्यूमिनेटर को पहले देखोगे, न्यूमिनेटर में पावर x हाईएस्ट है, ये 1 है, इसको देखेंगे डिग्री 2 है, यहाँ देखेंगे यहाँ 1 है। अब हम क्या करेंगे ऐसी हालत में, यहाँ पे प्रोडक्ट आ रहा है, ठीक है जी, ना प्लस है ना हमारे, इनके प्रोडक्ट्स हैं, मल्टीप्लिकेशन है, तो एक 1 यहाँ है, एक 1 यहाँ है और एक 1 यहाँ है, तो मेरे पास नीचे डिग्री 3 है, ऊपर डिग्री मेरे पास 2 है, तो ऊपर 2 है नीचे 3 है, ये आपके पास क्या होगा, एक प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगा। ठीक है जी, इस तरीके से आपने इसको समझना है। ठीक है जी, यहाँ तक आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ गया उम्मीद करती हूँ। अब मैं आपको थोड़ा सा रूट्स के हवाले से बताऊँगी, जैसा कि हमने रूट्स का पढ़ा था कि हमारे रूट्स कब पॉजिटिव होते हैं, कि हम कब कहेंगे हमारे रूट्स पॉजिटिव हैं, या हमारे रूट्स इक्वल हैं, या हमारे रूट्स जो है वो कॉम्प्लेक्स हैं, इमेजिनरी हैं, ये सब चीज़ें तो हमने पढ़ी हैं ना रूट्स। अब मेरा नहीं ख्याल में मुझे कॉम्प्लेक्स नंबर वाला जो चीज़ें हैं दोबारा यहाँ बतानी चाहिए, रियल वाली। उसके लिए बेटा आप एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 20 का इंट्रोडक्शन देख लीजिए, वहाँ मैंने बड़ा डिटेल में बताया कि आपके रूट्स जो है वो पॉजिटिव कब होंगे, पॉजिटिव होंगे तो क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर है तो रूट्स कैसे हैं, वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ।
थोड़ा सा मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन के अकॉर्डिंग, ज़्यादा नहीं बताऊँगी डिटेल में, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन के हवाले से मैं आपको बताऊँगी। देखो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम रूट्स की बात कर लेते हैं, देखो रूट्स कैसे पता चलता है। देखो आपने देखा यहाँ पर आपके पास अभी रूट ऐसे निकलेगा ना, तो जीरो के इक्वल ले लेते हो। कैसे लेते हो, x माइनस वन इज इक्वल्स टू ज़ीरो। इसको इक्वेशन बना लो पहले पूरा, x प्लस वन इज इक्वल्स टू ज़ीरो। ठीक है, आप कहोगे मिस x माइनस वन के पास भी ज़ीरो है। और अगर लॉन्ग मेथड करते हो ऐसे, पहले एक ऐसी बताती हूँ और जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो डायरेक्ट करेंगे, क्योंकि ये सब चीज़ें आप लोग चैप्टर नंबर 20 में पढ़कर आ चुके हो। तो ये आपके पास पॉजिटिव 1 हो जाएगा और ये आपके पास माइनस का 3 हो जाएगा। एक रूट इसका 1 निकलेगा और एक रूट आपका माइनस का 3 निकलेगा। ठीक है, हम यहाँ से डायरेक्ट भी देख सकते थे। देखो -1 है, ज़ीरो किस तरफ ले जाओ तो पॉजिटिव 1, प्लस का 3 है तो माइनस का 3, डायरेक्ट रूट। अब आपने देखा कि आपके दोनों रूट्स जो है वो क्या हैं, यहाँ पर आपके रूट्स तो अनइक्वल है ना, एक 1 आ रहा है और एक माइनस का 2 आ रहा है। ठीक है जी, यहाँ तक समझ में आया है, डिस्टिंक्ट है। ठीक है जी, यहाँ तक चीज़ समझ में आ गई। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है अगर इस तरह आपके रूट्स अलग अलग आएंगे तो उसके लिए जो आपने फार्मूला अप्लाई करना होगा वो ये करना होगा, a डिवाइडेड बाय, यहाँ पे फर्स्ट वाला है x माइनस वन है ना, इसके नीचे ये रख दोगे, बीच में प्लस करोगे, b डिवाइडेड बाय x प्लस का 3। बाज़ दफ़ा 3 रूट्स भी आ सकते हैं, 3 रूट्स आ गए तो c डिवाइडेड बाय जो उसके नीचे दिया गया होगा वो आप थर्ड ले लोगे। ठीक है जी, इस तरह करोगे। ये वाली कहानी आप तब फॉलो करोगे जब आपके पास आपके रूट्स जो हैं वो अनइक्वल होंगे। ठीक है जी, अब ये इक्वल की कहानी और ये सारी कहानी आप वहाँ जाकर देखेंगे। ठीक है जी, अनइक्वल होंगे तो आप इस तरह करोगे। अच्छा, इसमें एक चीज़ इक्वल भी आ जाती है। बाज़ दफ़ा अगर आपके रूट जो हैं वो इक्वल आ गए तो इक्वल कैसे आएंगे, सिंपल सी बात है, दोनों चीज़ें एक जैसी होंगी। देखो अगर मैं इसके ज़रिए करूँ, हम इक्वल कैसे आएंगे, कौन यहाँ पे जल्दी से जो है वो कमेंट करें चैनल पे, फ़ौरन मेरे पास आ जाएगा कमेंट, मुझे पता चल जाएगा कौन सा बच्चा जो है ज़्यादा एक्टिव हो। अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखो यहाँ पे x माइनस वन इज इक्वल टू ज़ीरो, x माइनस वन इज इक्वल, तो आप कहोगे मिस इन दोनों को ज़ीरो को इक्वल लूँगा तो यहाँ पर जो है मेरे पास -1 है, ये भी पॉजिटिव होगा और यहाँ पे भी, तो x एक पॉजिटिव 1 आएगा डायरेक्ट और यहाँ से भी पॉजिटिव 1 आ जाएगा। ऐसे ही आ जाएगा ना। देखो ये पूरा करके बता दूँ, देखो ऐसे x माइनस वन इज इक्वल टू ज़ीरो, x माइनस वन के पास भी ज़ीरो है और इस वाले x माइनस वन के पास भी ज़ीरो है। आप कहोगे मैं ज़ीरो के पास राइट साइड पर लेके जाऊँगा तो रूट ही 1 आ रहा है, यहाँ पे भी रूट 1। अगर ऐसी कंडीशन हो जाए जहाँ पे आपके रूट्स जो है वो इक्वल आ जाएं तो फिर हम क्या करेंगे, तो फिर हम थोड़ा सा फार्मूला को चेंज करेंगे। यहाँ पे रखेंगे x माइनस वन और यहाँ रखेंगे x माइनस वन का स्क्वायर। अगर हमारे पास 3 रूट्स आ रहे हैं और तीनों इक्वल हैं तो हम कहेंगे x माइनस वन का क्यूब। अगर 4 रूट्स हैं सारे इक्वल हैं तो x माइनस वन की पावर 4, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, ये कब होगा, जब हमारे पास हमारे रूट्स जो है वो इक्वल आएंगे। फिलहाल एक्सरसाइज 21 पॉइंट में आपके पास इस तरह का कोई फॉर्मूला अप्लाई नहीं होने वाला, सिंपल रूट्स अनइक्वल आएंगे, वो आपको बताऊंगी। ठीक है जी, अभी आपसे भी समझने के लिए करें। अच्छा, ये तो हो गया इक्वल। अब इमेजिनरी का भी जब इतना बताया है तो इमेजिनरी भी थोड़ा सा बता ही देती हूँ यहाँ पे, ताकि आपको थोड़ा सा यहाँ पे क्लियर हो जाए। अगर हम बात करें अपने रूट्स की कि हमारे रूट्स कॉम्प्लेक्स हैं तो किस तरह होगा, देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1 की बात कर रही हूँ तो आप कहोगे मैं, अगर मैं रूट्स निकालूँ उसको रफ वर्क पे निकाल कर देखो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू ज़ीरो। इसका मतलब ये हुआ, पहले एक्स स्क्वायर इधर रखो, प्लस का 1 वहाँ राइट साइड ले जाओ तो माइनस का 1 हो जाएगा, स्क्वायर कैंसिल करो तो टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड स्क्वायर रूट, यहाँ आ जाएगा प्लस माइनस और यहाँ पे -1 आपको किसके बराबर होता है, आयोटा के बराबर होता है। तो आपको क्या पता है, ये आपके पास क्या है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है आपके पास, ये एक इमेजिनरी नंबर है। तो रूट्स आपके पास क्या होंगे यहाँ पे, ठीक है, समझ में आया ना। ये चीज़ मैंने आप लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह पहले आपको बताया है कि अगर आपके पास रूट्स इक्वल आ जाएंगे तो आप कहोगे रियल तो हैं ही हैं पर इक्वल हैं। परफेक्ट स्क्वायर वाली कहानी और ये सब जो है वो सब आप वहाँ जाके इंट्रोडक्शन लेक्चर नंबर 20 का इंट्रोडक्शन लेक्चर देखें। तकरीबन हाफ आवर का मैंने लेक्चर दिया, इंट्रोडक्शन बताया, रूट्स कब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, क्या करेंगे, इंशाल्लाह वहाँ से आप लोगों को बहुत अच्छा सा समझ में आ जाएगा। अच्छा, इसमें सिंपल, अगर हमारे पास सिर्फ ए की वैल्यू होगी तो आप क्या करोगे, ए एक्स एक रूट दिया गया है तो प्लस बी डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 लोगे। इस फार्मूला को बस आपने याद रखना है। अगर 2 आ जाते हैं, स्क्वायर की बात कर रहे हैं तो हम बी, इसको याद करने का भी बड़ा आसान तरीका है, डी मैं बताती हूँ कैसे। देखो ऐसे ए एक्स प्लस बी, सी एक्स प्लस डी और क्यूब की बारी आ जाती है, डी आगे यहाँ आ गया ई एक्स प्लस एफ और एक्स स्क्वायर प्लस 1 का
यहाँ पे सिंपल, यहाँ पे स्क्वायर और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास क्यूब। सेम ऐसे ये बढ़ता चला जाएगा। ठीक है जी, इस तरीके से आप इसको करोगे तो उम्मीद है आपको समझ में। जैसे जैसे एक्सरसाइज के आगे आते जाएंगे तो आपको और डिटेल में मैं बताती जाऊँगी इंशाल्लाह। अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ और स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 20.1। एक्सरसाइज 20.1 क्वेश्चन नंबर 1 एक ही क्वेश्चन है, इसके बहुत सारे पार्ट हैं तो वो इंशाल्लाह ताला भी आपके साथ डिस्कस करते हैं। जी स्टूडेंट्स, रिजॉल्व द फॉलोइंग पार्शियल फ्रैक्शन 12 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 9। स्टार्ट करेंगे। अब आपको नज़र आ रहा है ये कांस्टेंट टर्म है। कांस्टेंट टर्म आपको पता है यहाँ पे x इज़ द पावर ऑफ 0 होगा जो बराबर है 1 के। यहाँ कुछ ना कुछ था तो इसका मतलब उसको हम नहीं देखेंगे फ़िलहाल। हमारे पास ऊपर डिग्री 0 है और नीचे हमारे पास जो है डिग्री 2 है। तो हमारे पास हमारा न्यूमरेटर जो है यहाँ पर छोटा है डिनोमिनेटर के, तो ये हमारे पास एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। ठीक है जी, प्रॉपर फ्रैक्शन होगा तो हमें कुछ भी नहीं करना, डायरेक्ट सॉल्व करना है। 12 डिवाइडेड बाय, अगर मैं इसको एक्स स्क्वायर माइनस 9 को ऐसे लिख दूँ बच्चे, एक्स स्क्वायर और यहाँ पर 3 का स्क्वायर 9, तो यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई होगा। आप सबको पता है एक दफ़ा प्लस माइनस में और एक दफ़ा प्लस में, तो ये x माइनस 3 और x प्लस 3 हो जाएगा। यहीं तक समझ में आया। फिर हमें क्या करना है, जब हम इस तरह फाइंड कर लेंगे तो फिर हमें अपने रूट्स निकालने होंगे। अपने इसके रूट्स निकालोगे और ये रफ वर्क में करना चाहो रफ में कर लो, लेकिन डायरेक्ट मुझे पता है रूट्स क्या हैं तो आप जो है ना बस इधर साइड पर करके लिख लीजिएगा। पहली माइनस का 3 है तो एक पॉजिटिव 3 आएगा रूट, और एक प्लस का 3 है तो माइनस का 3 आएगा। ये चीज़ मैंने आपको अभी थोड़ी स्टार्टिंग में समझा दी है। रूट्स आपने अपने दिमाग में पेज पे साइड पे लिख लिए हैं। आपको पता है कि इसके 2 रूट्स निकलेंगे, एक प्लस का 3 निकलेगा और एक निकलेगा इसका माइनस का 3। चलिए जी, यहाँ आ जाते हैं, स्टार्ट करते हैं। 12 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 3 अगेन एक्स प्लस 3 ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू, फार्मूला अप्लाई करेंगे। रूट्स आपके पास अनइक्वल हैं तो हम करेंगे a डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म x माइनस 3 डिनोमिनेटर नीचे, बीच में प्लस b, 2 ही रूट्स की बात हो रही है, और सेकंड वाले के नीचे x प्लस 3। समझ में आया? इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1 का। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास होगा मल्टीप्लाइंग। ठीक है जी, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड विथ x माइनस 3 एंड x प्लस 3। इस डिनोमिनेटर से आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे पूरी टर्म को। जब आप इसको एक में करके दिखाती हूँ, ये तो कैंसिल कर देगा इसको। देखो ये पूरी चीज़ें मल्टीप्लाई इधर करूँगी तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से रखिए बराबर में रखूँगी तो x माइनस 3 कैंसिल होगा, x प्लस 3 बचेगा। यहाँ पर x माइनस 3 कैंसिल होगा, x प्लस 3 बचेगा। देखो कैसे, एक कर दिखा देती हूँ। पूरी टर्म को लीजिए, x माइनस 3 x प्लस 3, इस पूरी टर्म के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, तो x माइनस 3 x प्लस का 3। देखो ऐसे इज इक्वल्स टू, अब a, इस पूरी टर्म के साथ भी x माइनस 3 और x प्लस का 3 मल्टीप्लाई होगा, a डिवाइडेड बाय x माइनस 3 प्लस, अब b की बारी, इसके साथ भी x माइनस का 3 x प्लस का 3 डिवाइडेड बाय, सॉरी मल्टीप्लाई है, यहाँ आएगा b डिवाइडेड बाय x प्लस का 3। ये समझाने की कोशिश कर रही थी कि अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगी तो सेम वाली चीज़ तो कैंसिल हो जाएगी और डिफरेंट वाली चीज़ सिर्फ इन दोनों में बचेगी, और इसमें पूरे का पूरा ये से कैंसिल हो जाएगा। तो मेरे पास बचेगा यहाँ पर 12 और यहाँ पे बचेगा x प्लस 3a ऐसे, और यहाँ पे बचेगा प्लस x माइनस का 3b। क्लियर? यहाँ तक समझ में आ गया आप लोगों को? अब आपने क्या करना है, इसको नाम दे देना है इक्वेशन नंबर 2 का। ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब हम सबको पता है हमारे रूट्स क्या आए थे। एक रूट्स हमारे पास पॉजिटिव 3 था और एक माइनस 3 था। नेक्स्ट स्टेप में आप यहाँ लिखोगे पुट x इज इक्वल्स टू 3, क्योंकि रूट्स है, ये लिख सकते हो पुट द रूट, जो भी आप कर सकते हो, इन इक्वेशन नंबर 2। पहले हम x3 करेंगे पुट, और फिर हम क्या करेंगे, x माइनस 3 पुट करेंगे। ठीक है जी, दोनों पुट करेंगे, a और b की वैल्यू आ जाएगी उससे हमारी। देखो जी, क्योंकि हमें a और b को फाइंड करेंगे और जो आएगा आंसर उसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। अब हम पहले x3 निकालते हैं, हमने यहाँ 3 रखना है तो हम 3 में इसको 2 में पुट करने जा रहे हैं। तो रेफरेंस दो 2 का, इम्प्लाइज दैट लगाओ, 12 लगाया इज इक्वल्स टू x की जगह पर जस्ट 3 रखते जाओ। देखो ऐसे ये हो जाएगा a, यहाँ पे 3 माइनस 3 और ये हो गया आपके पास b। 12 अपनी जगह पर है, 3 और 3 होता है 6, a 3 पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो ये 0 b, तो उसकी कहानी ही ख़त्म हो गई।
अब सिर्फ हमारे पास बचा है 12। अब यहाँ से ए कहेगा 6 को, चलो भाई मेरे पास से हट जाओ, यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, यहाँ डिवाइड में आ जाएगा। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12। तो मैथ्स कहता है ए राइट लेफ्ट साइड पर होना चाहिए और ए राइट साइड पे, 2 राइट साइड पे। तो हमने ए की वैल्यू हमारे पास आ गई यहाँ पर 2। हमने जिस तरीके से 2 की वैल्यू ने ए की वैल्यू निकाली, सेम एज इट इज़ हम क्या करेंगे, अभी यहाँ पर अपनी बी की वैल्यू निकालेंगे। तो आप लिखोगे पुट एक्स इज सेकेंड रूट हमारे पास था -3 इन इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे। हम पहले अपना रेफरेंस देंगे कि हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर रहे हैं इस वाली वैल्यू को इस इक्वेशन में। तो जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर हम लगा देंगे -3। ठीक है जी, -3 और b। अब आप एक चीज़ नोट करो, यहाँ पे एक मिस्टेक कर दी है, 12 नहीं लगाया, 12 लगाना ज़रूरी था, सवाल कट जाता। अच्छा है हमने देख लिया। देखो ऐसे 12 अपनी जगह पर है, प्लस का 3 माइनस के 3 से कटा तो 0 है। यहाँ तो कहानी हो गई ख़त्म, जहाँ 0 निकल आया तो बहुत ही अच्छी बात है। अब यहाँ -3 और -3 तो हो जाएगा -6 और अंदर है b, प्लस माइनस होगा -6 और b इज़ इक्वल्स टू 12। अब 6 b कहेगा 6 को, चलो भाई मेरे पास से हट जाओ, ये मल्टीप्लाई में है, यहाँ डिवाइड में जाएगा तो अपनी साइन साथ लेके जाएगा। ठीक है जी, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12। तो b की वैल्यू आ जाएगी -2। एक हमारे पास आया है a2 और b आया है -2। तो आप एक नेक्स्ट स्टेप में यहाँ कर देती हूँ, आप लिखो पुट द वैल्यू ऑफ a एंड b इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे 12 डिवाइडेड बाय x -3 x प्लस 3। ये भी लिखना चाहो तो लिख सकते हो, अदरवाइज क्वेश्चन लिखना चाहो लिख लो, कोई भी इशू नहीं है। ए हमारे पास क्या आया है, ए हमारे पास 2 और b -2 और b है -2, ब्रैकेट में रखेंगे, डिनोमिनेटर में x -3 और यहाँ पे x प्लस का 3। देखो बच्चे ये वाला, ठीक है जी। अच्छा जी, सेम एज इट इज़ इसको कॉपी कर लो नीचे, x -3 यही करना है और कुछ भी नहीं करना। इसको फ्रैक्शन को हमने इसको मज़ीद उसके पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। 2 डिवाइडेड बाय x -3 ऐसे रहेगा, प्लस ये ब्रैकेट से ओपन होगा तो -2 डिवाइडेड बाय x प्लस 3। चलें चेक कर लीजिए, यही इसका आंसर आ रहा है। ठीक है जी, चलें इसको नोट डाउन कर लें। अब हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2। अब हमारे पास हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है 4 × x - 4 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर -2x -3। पहले ब्रैकेट को ओपन कर लो, ये हो जाएगा 4x और 4 4 जार 16 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का। सबसे पहले चेक करेंगे गिवन पॉलिनॉमियल एक्सप्रेशंस में हमारे पास हमारी डिग्री क्या है, क्या ये प्रॉपर है, ये इम्प्रॉपर है। हमने देखा ऊपर 1 नीचे 2, तो ये हमारे पास न्यूमरेटर इज़ लेस देन ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। तो हम कहेंगे मिस हमारे पास ये तो भाई प्रॉपर फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर नहीं है। प्रॉपर होगा तो आगे बढ़ेंगे। अब सारा फैक्टराइजेशन का रूल है, जो जो आता जाएगा वो रूल अप्लाई करते जाएंगे। ठीक है जी, और कुछ भी नहीं करना, सिर्फ अपने रूल्स को फॉलो करना है। ठीक है जी, मल्टीप्लाई करना चाहो तो उसको मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते थे और वैसे लिखना चाहो तो कोई इशू वैसे नहीं है, करोगे ज़रा आसानी हो जाएगी, बस सिंपल सी बात है। अब यहाँ पे हम करते हैं, देखो 4x माइनस का 16 डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हो रही है। x का स्क्वायर अपनी जगह पर है, माइनस का 3 अपनी जगह पर है। हमें क्या करना है, a इंटू सी, हमारे पास प्रोडक्ट ये a है, ये b है और ये c है। a इंटू सी में माइनस का 3 चाहिए और b में माइनस का 2 चाहिए। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के लिए चैनल के लिंक में जाएं, डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। बहुत बेहतरीन से 4 से 5 तरीके मैंने आप लोगों को बताया है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के, इजिस्ट वे। अच्छा, हमें क्या करना होता है, हमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में जो प्रोडक्ट होता है, कोई भी 2 फैक्टर्स ऐसे सेटिस्फाई करने होते हैं। देखो माइनस का 3 है, अगर मैं 1 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करूँ माइनस का 3 आता है, और -3 को 1 टाइम मल्टीप्लाई करूँ तब भी माइनस का 3 आता है। अब मुझे इन दोनों फैक्टर्स में से वो फैक्टर्स उठाना है जिसको मैं आपस में मल्टीप्लाई करूँ तो माइनस का 3 आए और सॉल्व करने पर माइनस का 2 आए। तो मैं क्या करूँ, कौन सा फैक्टर्स यहाँ पर सेटिस्फाई कर रहा है, इन दोनों में से जो हमारा पास हमारा फैक्टर सेटिस्फाई करेगा वो माइनस का 3 और 1 होगा। कैसे, देखो अगर मैं माइनस का 3x, इसको ब्रेक करना है, स्प्लिट करना है प्लस का x, अगर मैं 3 में से 1 निकालती हूँ तो मेरे पास बचता है 2 माइनस का 2, बिल्कुल ठीक है। और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरे पास आता है माइनस का 3, बिल्कुल ठीक है।
इसका मतलब ये कंडीशन इन दोनों पर लाइक फॉलो कर रही है, सेटिस्फाई है। और एक और बात याद रखा करें, जो यहाँ पर साइन आती है वही साइन यहाँ पर आती है, और ये साइन डिसाइड करता है कि यहाँ पर प्लस आएगा कि माइनस आएगा। अब इस रूल के बाद क्या होता है, आप सबको पता है कि नीचे हमें कॉमन लेना होता है। इन दोनों में कॉमन x है तो यहाँ बचा x माइनस 3। इन दोनों में सिंपल कुछ कॉमन नहीं है, 1 कॉमन रख लिया, x प्लस माइनस का माइनस और 3। जो हमारे पास कॉमन फैक्टर्स होते हैं हम उनको क्या करते हैं, पहले ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा x माइनस 3 और यहाँ हो जाएगा x प्लस का 1। समझ में आया यहाँ तक? अब हमें आगे क्या करना है, अब यहाँ तक करने के बाद चेक कर लिया जी प्रॉपर है इम्प्रॉपर है। अब हमें जब हमारा फाइनली हम सॉल्व कर लेंगे, फिर हमारे पास ये प्रॉपर तरीके से अब हम चेक करेंगे कि हमारे रूट्स क्या हैं। तो आप अपना रफ वर्क में अपने रूट्स चेक कर लोगे। तो हमें यहाँ पे माइनस का 3 है तो मेरा एक रूट पॉजिटिव 3 आएगा, और यहाँ प्लस का 1 है तो एक रूट माइनस का 1 आएगा। मैंने इसको इस तरह साइड पर लिख लिया। भाई कहीं दिल में रख लें, साइड पर रख लें, कोई इशू नहीं, बस सामने मत रख दीजिएगा। नहीं तो अगर सामने रखना पड़ेगा तो रफ वर्क में प्रॉपर तरीके से शो कर दिखाइएगा कि आपने ये किस तरीके से किया है। ऐसे किया है, फिर ये माइनस का 3 हुआ है, वहाँ पॉजिटिव हो गया है, और ये माइनस का 1 ये रफ वर्क में रेफरेंस के साथ कीजिएगा, नहीं तो करने की फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है। ठीक है, छोटी छोटी चीज़ें इस तरह ज़रूरत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर है, मैट्रिक क्लास के स्टूडेंट हैं, इस तरह की सारी चीज़ें आप लोगों को भी पता होनी चाहिए। ठीक है जी, यहाँ तक समझ में आ गया। अब हमने करना है इसको हमारे रूट्स जो है वो देखा आपने अलग अलग हैं, इक्वल नहीं है, अनइक्वल हैं। तो हम कौन सा फार्मूला अप्लाई करेंगे, यहाँ पर 16, यहाँ आएगा x माइनस का 3 x प्लस का 1। आप कहोगे a डिवाइडेड बाय x माइनस 3 प्लस एक्स b डिवाइडेड बाय x प्लस 1। 2 ही रूट्स हैं, इन दोनों की कहानी करेंगे। इसको नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1 का। फिर मल्टीप्लाइंग जो करेंगे हम क्या करेंगे, बोथ साइड विथ x माइनस 3 एंड x प्लस 1, वही वाला स्टेप जो सब में करेंगे। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स विथ x माइनस 3 एंड x प्लस 1। ठीक है जी, इसके साथ करेंगे, डायरेक्ट कर रही हूँ भाई। ये पूरी टर्म देखो इसके साथ कैंसिल हो जाएगी, तो सिर्फ 4x माइनस का 16 बचेगा। और इसके साथ जब मैं करूँगी आप खुद देख लो, यहाँ पर यहाँ माइनस है, ये x माइनस 3 कैंसिल होगा, सिर्फ x प्लस 1 बचेगा। तो x प्लस 1 a आ गया, यहाँ पे x प्लस 1 कैंसिल होगा तो x माइनस का 3 आएगा और आएगा b। क्लियर? इसको हम नाम दे देंगे अपना इक्वेशन नंबर 2 का। अब जब नाम 2 का दे देंगे तो फिर हमें पता है कि जी जनाब हमारे रूट्स क्या हैं। आप सबको पता है कि हमारे रूट्स जो हैं वो यहाँ पर a प्लस 3 था और माइनस 3 था, तभी तो हमने फार्मूला लगाया ना। ठीक है जी, अब हम पुट कर देंगे सिंपली। पहले आप x3 रखो, पुट x3 इन इक्वेशन नंबर 2, और यहाँ पे रखेंगे पुट, अलग अलग करके भी कर सकते हो, ये करो नेक्स्ट स्टेप में। ठीक है, बोर्ड पे जगह कम होती तो कोशिश करती हूँ कि सामने सामने ही आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूँ। -1 इन इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे। जब हम रेफरेंस देंगे 2 का, इम्प्लाइज दैट सिंपल आपके पास क्या है, यहाँ पर 4, यहाँ 3 माइनस का 16 इज इक्वल्स टू यहाँ पर 3 प्लस 1 a प्लस 3 माइनस 3 और b। ठीक है जी, हमने 4 3 12 होता है, माइनस का 16, 3 1 4 a, प्लस वाला माइनस से कैंसिल, वही कहानी हो गई ख़त्म भी। अब 12 में से जब आप यहाँ पे 16 निकालोगे, सिंपल आपने यहाँ पर माइनस करना है ना। ठीक है जी, हम पॉजिटिव 4 की बात कर रहे हैं, तो आपके पास आ जाएगा माइनस का 4 इज़ इक्वल्स टू 4a। एक कहेगा 4 को भाई जाओ मेरे पास से, यहाँ मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में बचेगा जस्ट माइनस का 1, तो a इज़ इक्वल्स टू माइनस का 1। ठीक है जी, पुट इन 1, पुट इन इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। अब हम बात करते हैं अपने -1 की, तो हम -1 पुट करने लगे हैं इक्वेशन नंबर 2 में। तो जहाँ जहाँ पे हमने 3 रखा था वहाँ पे हम माइनस का 1 रखेंगे। 16 इज इक्वल्स टू -1 प्लस 1 a प्लस माइनस का 1 प्लस -3 और b। चलो जी, 4 1 ज़ा 4 माइनस का 4 माइनस का 16 प्लस वाला माइनस से कैंसिल, 0 ये कहानी हो गई ख़त्म यहाँ पे इसकी।
प्लस बाहर है, प्लस माइनस माइनस होता है, 3 में से एक प्लस किया तो 4 आया, साइन बड़े की आएगी, 3 बड़ा है तो लगाया माइनस। यहाँ से ब्रैकेट को ओपन कर दो तो माइनस का 4 भी इज इक्वल टू माइनस माइनस होता है प्लस 16, 4 होगा माइनस का 20। तो आप जब माइनस का 20 अपनी जगह पे रखो, 4 यहाँ आ जाएगा तो माइनस का 4 आएगा, साइन अपने साथ लाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, 4 1 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20। तो बी की वैल्यू आई 5। इसको भी हम कर देंगे पुट इन 1, इन दोनों को 1 में पुट करेंगे। इस इक्वेशन में यहाँ तक उतार लीजिए, कॉपी कर लीजिए, बाकी का मिटा देती हूँ क्योंकि इसमें पुट करना है। ठीक है जी, इसका नेक्स्ट स्टेप यहाँ हम करेंगे। ठीक है जी, ए याद रखो -1 है और बी 5 है, तो मैं मिटाने लगी हूँ। ठीक है जी, तो आप यहाँ लिखोगे, आप इसमें पुट करोगे तो 4x माइनस का 16 x माइनस 3x प्लस 1, ये ए आपके पास माइनस का 1 आया था और बी आपके पास पॉजिटिव 5 आया था, x माइनस 3 और आपके पास x प्लस का 1। ऐसे ही है, थोड़ा सा आपकी बुक में आंसर्स को थोड़ा सा इन्होंने अरेंज कर दिया है, पॉजिटिव वाला इन्होंने पहले लिया है और नेगेटिव वाला इन्होंने बाद में लिया है। कोई इशू भी नहीं है, इसको कॉपी कर लीजिएगा। यह हो गया आपका आंसर। अब हम कर लेते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6 डिवाइडेड बाय एक्स, एक्स माइनस 2 एंड एक्स माइनस 1। सिंपल देखा, ऊपर रूट जो है वो 2 है और नीचे डिग्री 2 है। न्यूमरेटर के पास हमारे पास डिग्री 2 है और डिनोमिनेटर के पास हमारी डिग्री जो है 1 2 एंड 3, क्योंकि प्रोडक्ट है तो डिग्री 3 है। तो ये आपके पास एक प्रॉपर फ्रैक्शन है क्योंकि न्यूमरेटर इज़ लेस देन ग्रेटर देन। ठीक है जी, तो डिग्री 2 होगी। हमारे पास रूट्स क्या होंगे, यही निकाल लो भाई रूट्स। एक 1 है और एक 1 माइनस, देखो एक तो x के बराबर 0 लूँगी ना, एक तो x 0 हो जाएगा रूट, और एक जो है मेरे पास पॉजिटिव 2 आएगा और एक आएगा पॉजिटिव 1। तो 3 रूट्स आ रहे हैं और तीनों जो हैं वो जनाब अलग अलग हैं, अनईक्वल हैं। तो हम सेम एज इट इज़ वही वाला फार्मूला अप्लाई करते हुए चलेंगे, इसमें कोई आगे साइंस नहीं है। ठीक है जी, सिंपल सेम एज इट इज़, उसी रूल को आप फॉलो करोगे। पॉलीनॉमियल आपने चेक कर लिया, यहीं पे फार्मूला अप्लाई करना चाहते हो तो कर लो, कोई इशू नहीं, आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं, जल्दी कर लो। एक्स स्क्वायर 3x प्लस 6 डिवाइडेड बाय एक्स, एक्स माइनस 2 एंड एक्स माइनस का 1। क्लियर हो गया। अब हम यही फार्मूला अप्लाई कर लेंगे, a प्लस बी प्लस सी, इनके डिनोमिनेटर्स में x, इसके डिनोमिनेटर्स में x माइनस 2 और इसके डिनोमिनेटर में x माइनस 1। इक्वेशन नंबर 1 लगाकर छोड़ देंगे। फिर वही हेडिंग दोबारा डालेंगे, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड विथ सेम डिनोमिनेटर में आपके पास क्या है, x, x माइनस 2, x माइनस 1। हम डिवाइड करेंगे तो सेम एज इट इज़, ये देखो ये पूरी चीज़ इससे कैंसिल हो जाएगी ना, मल्टीप्लाई करने पे तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल ऊपर वाला बचेगा प्लस का 6, इसके बराबर में सिर्फ ये x कैंसिल होने वाला है और ये पूरा x माइनस का 2 और x माइनस का 1 बचेगा a के पास। अब b की बारी है, b के पास x बचेगा और सिंपल x माइनस का 1 बचेगा, और क्योंकि 2 तो कैंसिल हो जाएगा तो b ऐसे ही लिख देंगे। अब बारी है c की, c के पास x माइनस 1 है, x माइनस 1 कैंसिल होगा इसके पास से, तो सिंपल x और x माइनस का 2 बचेगा c के पास। यहाँ तक समझ में आया। जब ये कहानी हो जाती है तो फिर हम कह देते हैं कि ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है। अब हम रूट्स देखेंगे, पहले 0 रखेंगे, फिर 2 रखेंगे और फिर 1 रखेंगे 1 बाय 1। पुट x इज इक्वल्स टू 0 इन इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे। ठीक है जी, आप देख लीजिएगा, पहले a आएगा, फिर b आएगा और फिर c आएगा। ठीक है जी, अब a, फिर हम जो वैल्यूज़ आएंगे इनको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। अब हम करने लगे हैं यहाँ पर, तो सिंपल 0 रख रहे हैं, तो ये देखो 0 रखने पर 0 हो गया, माइनस का 3, ये 0 प्लस का 6, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हम लगा देंगे 0, तो ये पूरा ही 0 हो जाएगा। लिखने की ज़रूरत थी, वैसे इसको भी लिखने की ज़रूरत थी, जब चीज़ 0 हो जाने वाली होती है तो क्या ज़रूरत होती है लिखने की। ठीक है जी, ये पूरा 0 हो जाएगा, सिर्फ 6 बचेगा यहाँ पे। मेरा नहीं ख्याल है इसको करने की ज़रूरत है, ये पूरा 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, सिर्फ इसको कर लो। 0 में से जब 2 को माइनस करोगे तो माइनस का 2 आया, और 0 में से 1 को माइनस किया तो माइनस का 1 आया।
तो प्रोडक्ट है -1 a, 2 1 जा 2 हो जाएगा, और माइनस का आपके पास ये माइनस माइनस आपके पास क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 2a इज़ इक्वल्स टू 6, तो ये 6 डिवाइडेड बाई 2 इज़ इक्वल्स टू a। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो a की वैल्यू आपके पास आएगी जनाब 3। समझ में आया? इसको कर लीजिए नोट। अब हमने क्या किया, पहले a रखा, ठीक है, 0 रखा। तो एक काम करती हूँ, दोबारा इसको नहीं उतारती, डायरेक्ट इधर ही बता देती हूँ। अब सेकंड रूट हमारे पास 2 है, हेडिंग डालिएगा सेम एज इट इज़, पुट x2 इन इक्वेशन नंबर 2। तो जहाँ जहाँ मैंने 0 रखा था वहाँ वहाँ मैं क्या रख लूँगी, 2 रख लूँगी। ठीक है बेटा, लेंथी हो जाएगी ना कैलकुलेशंस वगैरह, तो आप खुद ही देख लीजिएगा। ठीक है, मैंने ये कर दिया, बाकी मैं मिटा देती हूँ। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट स्टेप ये हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 3 2 6 हो जाएगा, और ये प्लस का 6। ठीक है जी, यहाँ देखो प्लस का माइनस का 6, प्लस का 6 कैंसिल भी, यहाँ पे प्लस का 2 माइनस के 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो 0 बचेगा। और यहाँ पे 2 1 जा 2 में से 1 गया तो 1 बचा, और ये तो ये पूरे का पूरा ही 0 होने वाला है। देखो भाई, यहाँ पर 2 है, 2 में से 1 गया 1 बचा, और b प्लस का 2 माइनस के 2 से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास यहाँ पर 2 0 0, और ये c। इसका मतलब ये भी पूरा कैंसिल, खुद समझ जाया करें भाई, b की वैल्यू आएगी तो b बचेगा, बाकी सब कैंसिल हो जाएगा। ठीक है जी, यहाँ बचा 4, ये पूरा 0, 2 1 जा 2b, ये पूरा का पूरा c वाला भी 0। इसको फाइंड करना होता है, वो कहता है मुझे अकेला छोड़ दो, 2 यहाँ मल्टीप्लाई में, यहाँ देखो इस तरीके से होगा ना 2b। तो सिंपल 1 स्टेप और बढ़ाना चाहो ऐसे बढ़ा लो, क्या मसला है इसमें। ठीक है जी, b 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो b आपके पास आ जाएगा 2। ठीक है जी, यहाँ लिखते जाओ। a क्या आया था हमारे पास, क्योंकि मैंने मिटा दिया है ना, तो आई थिंक मेरे पास जो a आया था वो 3 आया था, और b मेरे पास क्या आया है, 2 आया। मैं लिख दूँगी साइड पे। ठीक है जी, आपके पास ऑलरेडी कॉपी हुआ हुआ है। अब मैं क्या करूँगी, अब मैं रखूँगी थर्ड रूट मेरे पास 1 है, तो मैं पुट x इन 1 इन इक्वेशन नंबर 2 ये लिखोगे, और जहाँ जहाँ 2 लिखा है थर्ड के लिए, थर्ड रूट की बात आ रही है वहाँ पे मैं 1 लिख दूँगी, ताकि मेरी थोड़ी सी कैलकुलेशन यहाँ से ख़त्म हो जाए। 1 1 1 1 1 1। ठीक है जी, बाकी मैं सब मिटा दूँगी। अब क्या होने वाला है आप खुद बता दीजिए, इतना तो आपको समझ आ गया होगा। अब ए भी देखना कैंसिल हो जाएगा, और सी बचेगा, क्योंकि सी ही चाहिए। 1 का स्क्वायर 1, 3 1 जा 3, प्लस का 6, 2 में से 1 माइनस किया तो माइनस का 1, और 1 में से 1 गया तो 0, एक पूरा 0 होने वाला है। 1 प्लस वाला माइनस से किया तो बचा 0, ये भी पूरा 0 हो जाएगा। कर लेते हैं सी, तो ये हो गया 1 1 जा 1, और ये सॉरी 1 2 में से 1 माइनस करो तो माइनस का 1 आएगा, और अंदर आएगा सी। तो सिंपल 1 1 जा 1, माइनस का 1 आएगा, 1 नहीं लिखेंगे। सी इज इक्वल्स टू, यहाँ आ जाएगा 3 में से 1 गया तो माइनस, 3 में से 1 माइनस किया माइनस का 2 और 4, तो ये पॉजिटिव 4 आ जाएगा। तो इसको सिंपल ये नेगेटिव 4 हो जाएगा, और ये सी वहाँ जाके पॉजिटिव हो जाएगा। तो सी की वैल्यू आएगी माइनस का 4। तीनों रूट्स आ चुके हैं, पुट इन इक्वेशन नंबर 1, और अपना आंसर फाइंड कर लेंगे। सिंपल आप लिखोगे पुट द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी इन इक्वेशन नंबर 1, इस पर पुट कर देंगे सेम एज इट इज़। पूरे का पूरा क्वेश्चन हमें कॉपी करो। ए आया है 3x, बी था 2, ये नेगेटिव था तो इसमें ब्रैकेट में रखोगे पहले, और फिर ब्रैकेट को ओपन कर दोगे। माइनस का 4 x माइनस 2 और x माइनस का 1, सेम एज इट इज़ यहाँ कॉपी कर लीजिएगा, यही आपका आंसर।